कोविड-19 या कोरोना अब हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले 1 साल से हम लोग इस संकट से जूझ रहे हैं और जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि इस वक्त यह रोग बहुत तेजी से फैल रहा है और पहले जो हमें खबरों के रूप में पता चलता था, आज हमारे पड़ोसी और रिश्तेदारों को संक्रमित कर चुका है। अभी भी इसके विषय में कुछ भ्रांतियां हैं, बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ जानने को रह गया है। आज ये जानते हैं कि इससे कैसे बचाव करें, कैसे इसको फैलने से रोकें और संक्रमण की आशंका होने पर अथवा संक्रमण होने पर क्या करें, किससे संपर्क करें, इस विषय पर एक छोटी सी जानकारी प्रस्तुत है। पहली चीज है कि हमें पता कैसे चले कि हमें कोरोना है। तो कोरोना के मुख्य लक्षणों में जैसे कि अगर खांसी आती है, विशेषकर सूखी खांसी आती है, गले में खराश होती है, बुखार है या फिर बदन में दर्द है, बुखार के साथ साथ बदन में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो, तो यह कोरोना के लक्षण। अगर किसी को इस तरह का लग रहा है तो कोरोना होने की संभावना है, किंतु सिर्फ संभावना है। अब ये है कि किंतु यदि आप किसी कोरोना संक्रमित आदमी के या व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि कौन है जिसको ज्यादा संभावना है संक्रमण होने की, इन्फेक्शन होने की, है ना। तो इसके विषय में ये कहा जाएगा कि वो लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें कि वो संक्रमित व्यक्ति के किसी पदार्थ जैसे कफ, रक्त, उल्टी, लार, मूत्र इत्यादि के संपर्क में आते हैं, ये जो है इनको संक्रमण होने का खतरा अधिक रहता है, इनको अधिक जोखिम है। इसके अतिरिक्त मरीजों की देखभाल करने वाले, कपड़े बर्तन धोने वाले, मरीजों के साथ 6 से अधिक घंटे गुजारने वाले, इस तरह के जो लोग हैं वो सभी लोगों को संक्रमण का खतरा है। आजकल हम सभी लोग अपने काम में जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए जानना आवश्यक है कि किनको अधिक जोखिम है और किनको कम। लेकिन वो लोग जो इस तरह की जोखिम का कार्य कर रहे हैं, उनके संपर्क में जो लोग आते हैं और कुछ समय ही बिताते हैं जैसे क्लासरूम में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उनको अधिक जोखिम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस तरह के काम करने वालों को ही जोखिम है। और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे बुजुर्ग हैं, 60 से ऊपर के लोग, कैंसर पेशेंट्स हैं या वो लोग जो किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं जैसे कि टीबी, एड्स, HIV एड्स की बीमारी से या फिर सांस की किसी भी प्रकार की बीमारी जैसे कि दमा की बीमारी है या दिल की बीमारी है, डायबिटीज है, इसके अलावा लीवर की बीमारी है। धूम्रपान करने वाले लोग, एक जो अपनी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इस तरह के सभी लोग जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। अब मान लीजिए कि हमें ये ऊपर दिखाया गया कोई भी लक्षण हमें दिखाई देता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोविड हो सकता है या कोरोना के कोई लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं तो हमें सेल्फ क्वारंटाइन कर लेना चाहिए, अर्थात अपने को अपने घर में सीमित कर लेना चाहिए। ये क्यों करें? ये आप अपनी सुरक्षा के लिए करें, अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति को पहुंचता है, तो संक्रमण रोकने के लिए, कोरोना को फैलने से बचाने के लिए जरूरी है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोरोना के संक्रमण की संभावना है तो हम क्वारंटाइन करें। इसके बाद हमको क्या करना चाहिए? अगर ऐसा लगता है कि हमारे में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए और खुद भी उठा करके कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। अपना इलाज स्वयं नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त कुछ फोन नंबर हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप संक्रमित हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, इन टेलीफोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको उचित सहायता प्राप्त होगी। उनमें से एक नंबर है 01123978046 और एक निःशुल्क नंबर है 1075। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, 01123978046 और निःशुल्क नंबर है 1075। इस पर संपर्क करना चाहिए। मध्य प्रदेश के लिए एक और नंबर है 104 या 104। इस पे अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको अवश्य सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा अपने एरिया की आशा वर्कर होती हैं, उनको आप लोग जानते होंगे, या ANM है, उनको अगर आप सूचित कर दें तो वो भी आपकी मदद करेंगे। फिर यदि आपका संक्रमण है, आप कोरोना से ग्रसित हैं, तो पहली चीज जैसा हमने आपको बताया कि जो डॉक्टर आपको सलाह देंगे उसी तरीके से कार्य करना है। अगर हॉस्पिटल जाना होगा, अस्पताल में भर्ती होना है तो भर्ती हो सकते हैं। आजकल घर में भी रह करके इलाज हो रहा है, तो उनके बताए गए इलाज को करें और साथ में अपने बर्तन, कपड़े इत्यादि अन्य लोगों से बिल्कुल अलग रखें, एक कमरे में सीमित रहें। अब इस कोरोना से बचाव के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, तो ये हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोग एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। जैसे 2 गज की दूरी बनाए रखें। 2 गज मतलब होता है तकरीबन 6 फीट, है ना। जितना 6 फीट की दूरी आपको बना के रखनी है, जितना एक आम आदमी की लंबाई होती है उससे थोड़ी अधिक। फिर मास्क सदैव लगाए रखें, कहीं भी बाहर जाएं या किसी से भी मिलें तो मास्क अवश्य लगाएं। बार बार हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं या फिर सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अपने नाक, मुंह इत्यादि में बार बार हाथ न लगाएं। इसके अलावा हम लोग अपने आहार पे भी थोड़ा ध्यान दें, जैसे कि हम हरी शाक सब्जियां, गहरे हरे रंग की जो पत्तीदार सब्जियां हैं उनको अपने खाने में शामिल करें। विटामिन C जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला, संतरा, नींबू इत्यादि का सेवन करें। पीले फलों का सेवन करें। नट्स का सेवन करें, जैसे कि अखरोट है, बादाम है, काजू है, साबुत दालें, बाजरा, इनको अपने भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं। और पका हुआ, अच्छे से पका हुआ मांस, चिकन, मीट, फिश इत्यादि, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि पनीर है, दही है, इन सबों को अपने प्रयोग में लाएं। और वो तेल जिनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 प्रेजेंट रहता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, उनका प्रयोग करना भी बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ आयुर्वेद भी अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, आयुर्वेदिक चीजों का, जिससे कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा कुछ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के और उपाय हैं। गुनगुना पानी पीजिए, 30 मिनट तक रोज योगा करिए, सांस वाली एक्सरसाइज करिए। फिर हल्दी, जीरा, लहसुन, धनिया, ये सारी चीजें जो हम लोग रोज मसाले में का प्रयोग करते हैं, अपनी सब्जियों में डालते हैं, ये भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ाते हैं। इनका प्रयोग करें। च्यवनप्राश अक्सर कर घरों में नियमित रूप से खाया जाता है, इसका भी सेवन जो है हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और नमक का और सूंठ, इन सबको मिला करके और उसका अगर आप उबाल के काढ़ा बना लें और इसका प्रयोग करें तो यह भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। हल्दी मिला दूध बहुत अच्छा है, इसको आप सोते समय ले सकते हैं। नाक के अंदर अपने नॉस्ट्रल्स में, नाक के छिद्र में तेल, नारियल का तेल या तिल का तेल जो है लगाएं, तो इससे भी आप संक्रमण से बच सकते हैं। अगर गला खराब हो रहा है थोड़ा बहुत तो भाप लें और उस पानी में ताजी हरी पुदीने की पत्तियां डाल लें या फिर अजवाइन भी डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद है उसमें से एक चीज, और उसका भाप लें तो वो भी आपको संक्रमण से भी बचाता है और गला भी ठीक करता है। लौंग पाउडर बना लीजिए। लौंग पाउडर में थोड़ा सा शहद मिला करके उसको 2-3 बार लें चम्मच से, तो
उससे भी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कि ये सब चीज करने के बावजूद भी यदि कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया है, संपर्क स्थापित करें फोन दिए गए फोन नंबरों पर या फिर आशा वर्कर से या चिकित्सक से। और ये बीमारी जैसे अन्य कोई बीमारी है उसी प्रकार से यह भी एक बीमारी है और आप ठीक हो सकते हैं। अब कुछ एक बातें हैं जैसे कि जो हम लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई हैं इतने दिनों में, आम लोगों के बीच में बातें होते होते उसके विषय में भी हम बात करना चाहेंगे। जैसे कि लोग कहते हैं कि अब गर्मी आ रही है तो कोरोना भाग जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी पूरी गर्मियां हम लोगों ने देख ली है और ये कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था पिछले साल भी गर्मियों में। और जैसा कि अभी हमने कहा कि अदरक, हल्दी इत्यादि जो हम लोग के घरेलू उपाय हैं, इनका अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमें कोरोना नहीं होगा, ऐसा भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि इन सबों को खाने से संक्रमण नहीं होगा। शराब, गांजा इत्यादि से प्रेम करने वाले लोग कई बार कहते हैं कि जो लोग शराब गांजा पीते हैं उनको कोरोना नहीं होता है। तो इस विषय में भी अभी तक कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है, तो यह भी गलत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से, जैसे कि चिकन, फिश, मटन, एग, ये सब खाने से कोरोना होता है, तो इसके भी अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। एक अन्य भ्रांति है कि लोग इस वजह से बहुत डरते भी हैं कि अगर किसी को कोविड हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और यही कारण है कि जब कोई भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो वह स्वयं ही नहीं, उसके जानने पहचानने आसपास के लोग भी बहुत डर जाते हैं। तो यह बताना चाहेंगे कि 80% लोग इस बीमारी से ठीक होकर आ रहे हैं। तो घबराएं नहीं, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। दूसरों से दूरी बनाए रखें और याद रखें 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खुद सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद।